बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन मुतासरा रेलवे मुलाजमीन की बहाली की सिफारिशात मंजूर करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़ियादत यूनियन के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुबारक हुसैन और दीगर अहदेदारों ने की। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुबारक हुसैन ने हुकूमत से PM पैकेज, डेली वेजेस, TLA और निकाले गए मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि चेयरमैन मुतासरा मुलाजमीन कमेटी अब्दुल कादिर खान मंदोखेल की सिफारिशात के साथ फ़ाइल मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मेज़ पर पड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि वो रेलवे मजदूरों को उनका हक देने में ताख़ीर न करें। मुबारक हुसैन ने कहा कि दीगर इदारों के मुलाजमीन अगर बहाल हो सकते हैं तो रेलवे के मुलाजमीन भी शहबाज शरीफ पर अपनी बहाली के लिए देख रहे हैं। मुबारक हुसैन ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और वफाकी वज़ीर रेलवे से भी मुतालबा करते हैं कि रेलवे मुलाजमीन को बहाल करके उनकी दुआएं लें, उन्हें उनका हक दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अदालत पेशी के मौका पर कारकुनों की गिरफ्तारी हुकूमती बौखलाहट का बेयन सबूत है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी जानब मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल अवामी जमात के कारकुनों को हरासा करके जमहूरी इक़्तिदार को पामाल कर रही है। इन ख़यालात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद नवाज़ सतराइज ने इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी के मौका पर अखबारनवीसों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हम कारकुनों की गिरफ्तारी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इमरान खान के भांजे शेर शाह को भी कारकुनों के साथ गिरफ्तार करने का मकसद इमरान खान को हरासा करना है। खालिद नवाज़ सतराइज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी करके हुकूमत तौहीन अदालत की मर्तकब हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न करना और 14 मई को इलेक्शन न कराना इंतखाबात से फ़रार की कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से ख़ाइफ है, जिसकी वजह से हर वक्त इंतखाबात से गुरेज़ां है। खालिद नवाज़ सतराइज ने कहा कि इमरान खान आज एक चट्टान की मानंद मुल्की वसाइल को लूटने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार है। अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है, जिसको न तो तोड़ा जा सकता है और न ही गिराया जा सकता है। खालिद नवाज़ ने कहा कि इमरान खान को बेबुनियाद मुकदमात पर जाकर हुकूमत इलेक्शन में कामयाब होना चाहती है, जो कि इसकी खाम ख्याली है। तो हमारा जो अदारा है ये किचन गार्डनिंग के हवाले से भी, फूलों के साथ साथ किचन गार्डनिंग के हवाले से भी सीड पैकेट, सीड किट्स जो है ना वो एक सब्सिडाइज रेट पर वो लोगों को सेल कर रहे हैं, ताकि रावलपिंडी की और इसके मज़ाफ़ात में किचन गार्डनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। किचन गार्डनिंग में जो है इसमें हमारे पास गर्मियों और सर्दियों दोनों अक़साम के सब्जियों के बीज जो है वो हम नहायत ही मुनासिब कीमत पर सब्सिडाइज रेट पर लोगों को फराहम करते हैं। इसमें 5 मरले के लिए हमारे बीज का पैकेट वो काफ़ी होता है और एक पैकेट में 5 से 7 और जो है ना वो इकसाम होती हैं सब्जियों के बीज की। महकमा ज़राअत पंजाब के शोबाए फ्लोरिकल्चर महंगाई के इस दौर में घरेलू अखराजात को कम करने के लिए किचन गार्डनिंग के को फ़रोग़ दे रहा है। महकमा ज़राअत पंजाब का शोबा फ्लोरिकल्चर सिर्फ 100 रुपये में शहरियों को किचन गार्डनिंग के लिए सब्जियों के बीज का पैकेट फराहम कर रहा है। इस पैकेट में मौसम के एतबार से तमाम सब्जियों के बीज मौजूद हैं। इस पैकेट में 5 मरले तक के बीज मौजूद होते हैं। मरीन का कहना है कि शहरी सेहत की क्यारियों, गमलों, पुराने टायरों, घरों की छतों पर सब्जियां उगा सकते हैं। दूसरा, ज़रूरी अद्वियात और खादों के इस्तेमाल के बगैर ताज़ा सब्जियां हासिल की जा सकती हैं। इसके ज़रिए शहरियों को किचन के अखराजात कम करने में मदद मिलेगी। किचन गार्डनिंग के हवाले से मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के माहिरीन स्कूलों, कॉलेजों में लेक्चर भी दे रहे हैं। रमज़ान और ईद उल फितर की खुशियों को यकजा करने के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया जाता है और जिन मुसलमानों ने रमज़ान मुबारक में उसकी बरकतें हासिल की, सहरी और अफ्तारी करने के अलावा नमाज तरावी अदा की और एतिकाफ़ की सादत हासिल की और लैलतुल क़द्र की रात की नेमतें समेटी हैं, वो खुश नसीब हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को ये साथें अता की हैं। इन ख़यालात का इज़हार रेलवे वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुबारक हुसैन ने रावलपिंडी डिवीज़न के अहदेदारों की ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए किया।
مبارک حسین نے کہا کہ اس ماہ مقدس کی برکتوں سے پاکستان کی مشکلات میں کمی ہوگی اور ریلوے ملازمین کی پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے نے مزدوروں کو پریشان کیا ہے اور ایڈوانس تنخواہ نہ دے کر ان کی دل شکنی کی ہے، اور جن معاملات کا وہ حل نہیں کر سکتے انہیں اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ریلوے مزدوروں کو لالی پاک دینا اور عید کی خوشیاں خراب کرنا سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ہم غلط اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ عید ملن پارٹی سے راجہ شبیر، شوق رضا، شبیر صدیقی، ارشاد علی عابدی، راجہ فیصل، حاجی مصطفیٰ، ساجد ندیم، اختر خان، شاہد علی، گلفراز، محمد یونس چٹ نے بھی خطاب کیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر ترقی پانے والے راولپنڈی ریجن کے 60 ٹریفک وارڈنز کو سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقی پانے پر ریجنل دفتر میں رینک لگانے کی تقریب ہوئی، جس میں ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن سید خرم علی، سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی اور چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی تیمور خان نے ترقی پانے والے ان افسران کو سینئر ٹریفک وارڈن کے رینک لگائے۔ ترقی پانے والوں میں ٹریفک وارڈنز ریاض احمد، اعظم سعید، سید فیصل عزیز، محسن اعجاز، اویس احمد، محمد مدثر عماد، خلیل احمد، محمد فاروق، منظر عباس، غلام دستگیر، گل بہار خان، محمد اصغر، مرزا محمد عثمان، محمد عمران عاصم، محمد عمران شہزاد، اخلاق احمد، جمیل احمد، واحد اخلاق، یاسر مرزا، عبد الواحد، عامر شعیب، محمد اسد، محمد ساجد، محمد فہد ظفر، زی وقار حیدر، اسد محمود، عدیل احمد خان، ازرار خان، قاسم رضا شاہ، وقاص نصیر مرزا، محمد رضوان، خبیب احمد، محمد ناصر، نزاکت علی، محمد تنویر، نواب خان، وقار اختر، مبین خان، جواد ملک، فیصل حمید، امجد ریاض، کیسر علی، محمد عامر حمزہ، عمر عباسی، عامر شبیر، ناصر اقبال، عمر فاروق، وسیم رزاق، شہزاد احمد قریشی، کریم اللہ، امجد علی، انیس احمد، محمد نجم الحق، محمد حمید، صداقت علی، آصف سلطان، خاور عباس، عمران شبیر، لیڈی گلناز بھٹی اور شاہد عمران شامل ہیں۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر تیمور خان نے ترقی پانے والے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں ترقی بہترین کارکردگی اور اچھے ریکارڈ سے مشروط ہے، اس لیے آپ اپنا کام پہلے سے زیادہ محنت اور لگن سے سارے انجام دیں۔ آر پی راولپنڈی ریجن سید خرم علی نے ترقی پانے والے تمام افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس کی مثبت شناخت قائم کرنے والے افسران ہی محکمے کا اصل سرمایہ ہیں۔ آپ کی ترقی آپ کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا صلہ ہے۔ چونکہ آپ کا براہ راست تعلق شہریوں کے ساتھ ہے، اس لیے آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک نیز عزم اور جذبے کے ساتھ شہریوں کی خدمت کو جاری رکھیں۔ اس موقع پر آر پی راولپنڈی ریجن نے ترقی پانے والے سینئر ٹریفک وارڈنز کے لیے خصوصی طور پر ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کیا۔